गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, जो आपके जेपीएससी और जेएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का विस्तार किन प्रमंडलों में है? इन विच डिविजन द छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 एक्सटेंड? ए उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान, नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर एंड कोल्हान। बी उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू, नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर एंड पलामू। सी संथाल परगना और पलामू। डी केवल रांची जिले में, ओनली रांची डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू। क्वेश्चन नंबर 2, भूगतपथ बंधक के तहत ऋण की अदायगी कैसे मानी जाती है? हाउ इज द रीपेमेंट ऑफ लोन कंसीडर्ड अंडर भूगतपथ मॉर्गेज? ऑप्शन ए केवल ब्याज के भुगतान से, बाय पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। बी केवल मूलधन के भुगतान से, बाय पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। सी बंधक की काल विधि के दौरान जोत से होने वाले लाभ से, ब्याज और मूलधन दोनों, फ्रॉम द प्रॉफिट एक्यूरिंग फ्रॉम द टेनेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉर्गेज कवरिंग बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। डी नगद भुगतान द्वारा, बाय कैश पेमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंधक की काल विधि के दौरान जोत में होने वाले लाभ और ब्याज और मूलधन दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, कोड़कर भूमि क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड़कर लैंड? ए जमींदारों की निजी भूमि, लैंड ऑफ प्राइवेट लैंड। बी ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे कृषक द्वारा तैयार की गई हो, बैरन और जंगल लैंड प्रिपेयर फॉर कल्टीवेशन बाय कल्टीवेटर। सी सरकार द्वारा दी गई भूमि, लैंड गिफ्टेड बाय द गवर्नमेंट। डी पूजा पाठ के लिए दी गई भूमि, लैंड गिवन फॉर रिलीजियस वर्शिप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे कृषक द्वारा तैयार की गई हो। क्वेश्चन नंबर 4, सीएनटी एक्ट की धारा 3 के तहत कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर कहाँ से शुरू होता है? अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सीएनटी एक्ट व्हेन डज द एग्रीकल्चरल ईयर कमेंस? ऑप्शन ए 1 जनवरी से, फ्रॉम 1 जनवरी। बी 1 अप्रैल से, फ्रॉम 1 अप्रैल। सी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से, फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकारों के वर्ग का वर्णन किस अध्याय और धारा में है? इन विच चैप्टर एंड सेक्शन आर द क्लासेस ऑफ टेनेंट्स डिस्क्राइब अंडर द सीएनटी एक्ट? ऑप्शन ए अध्याय 2 धारा 4 चैप्टर 2 सेक्शन 4। ऑप्शन बी अध्याय 3 धारा 9 चैप्टर 3 सेक्शन 9। ऑप्शन सी अध्याय 4 धारा 16 चैप्टर 4 सेक्शन 16। डी अध्याय 5 धारा 21 चैप्टर 5 सेक्शन 21। तो इसका सही होता है ऑप्शन ए, अध्याय 2 धारा 4। क्वेश्चन नंबर 6, धारा 4 के अनुसार काश्तकारों के कितने वर्ग हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 हाउ मेनी क्लासेस ऑफ टेनेंट्स आर देयर? 3, 4, 5, 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर 7, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है, उसे लगान चुकाता है, कहलाता है? पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर अनदर पर्सन एंड पेज रेंट टू हिम इज कॉल्ड ए भूस्वामी लैंडलॉर्ड। बी काश्तकार टेनेंट। सी महाजन मनी लेंडर। डी ग्राम मुखिया विलेज हेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काश्तकार। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडारी खटखटीदार वह मुंडारी है जिसे, मुंडारी खटखटीदार इज ए मुंडारी हु हैज, ऑप्शन ए भूमि को खरीदा है, परचेज द लैंड। बी जंगली भूमि के हिस्सों को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, एक्वायर द राइट टू होल्ड लैंड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग पोर्शंस ऑफ जंगल लैंड अंडर कल्टीवेशन। सी जमींदारों से पट्टे पर भूमि ली हो, टेकन लैंड ऑन लीज फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जंगली भूमि के हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार वर्जित किया हो। क्वेश्चन नंबर 9, धारा 17 के तहत बंदोबस्त रैयत बनने के लिए किसी गांव में कितने वर्ष तक खेती या भूमि धारण करना आवश्यक है? अंडर सेक्शन 17 फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज इट नेसेसरी टू कल्टिवेट और होल्ड लैंड इन ए विलेज टू बिकम ए सेटल्ड रैयत? ए 10 वर्ष 10 ईयर्स,
बी 12 वर्ष 12 ईयर्स, सी 15 वर्ष 15 ईयर्स, डी 20 वर्ष 20 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई रैयत किसी भूमि पर 12 वर्ष तक न खेती करता है न ही उसे धारण करता है, तो इफ रैयत नाइदर कल्टिवेट्स नॉर होल्ड्स एनी लैंड फॉर 12 ईयर्स, देन ऑप्शन ए उसका अधिभोगाधिकार ऑक्यूपेंसी राइट बना रहेगा, हिज ऑक्यूपेंसी राइट रिमेन्स। ऑप्शन बी उसका अधिभोगाधिकार समाप्त हो जाएगा, हिज ऑक्यूपेंसी राइट विल सीज। सी वह भूस्वामी बन जाएगा, ही विल बिकम द लैंडलॉर्ड। डी सरकार उस भूमि को ले लेगी, गवर्नमेंट विल एक्वायर द लैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसका अधिभोगाधिकार समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 21 के अनुसार यदि कोई रैयत अपनी जोत पर विष लगाता है तो उसके उत्पादों में रैयत और भूस्वामी का हिस्सा कितना होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21, इफ रैयत प्लांट्स ट्रीज ऑन द हिज होल्डिंग्स, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द रैयत एंड द लैंडलॉर्ड इन द प्रोड्यूस? ए रैयत हाफ, भूस्वामी हाफ, बी रैयत 9/20, भूस्वामी 11/20, सी रैयत 11/20, भूस्वामी 9/20, रैयत पूरा हिस्सा, रैयत फुल शेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रैयत 11/20 और भूस्वामी 9/20। क्वेश्चन नंबर 12, धारा 21 क के तहत क्या रैयत भूमि का उपयोग ईंट और खपड़े बनाने के लिए कर सकता है? अंडर सेक्शन 21A, कैन ए रैयत यूज हिज लैंड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स? ऑप्शन ए नहीं, यह पूरी तरह प्रतिबंधित है, नो इट इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। हाँ, बी हाँ, केवल अपने घरेलू या कृषि कार्य के लिए, बी लगान में वृद्धि के, यस ओनली फॉर हिज डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल पर्पस विदाउट इन्हांसमेंट ऑफ रेंट। सी हाँ, लेकिन उसे अतिरिक्त कर देना होगा, यस बट ही हैज़ टू पे एक्स्ट्रा टैक्स। ऑप्शन डी केवल उपायुक्त की अनुमति से, ओनली विद द परमिशन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाँ केवल अपने घरेलू या कृषि कार्य के लिए बिना लगान वृद्धि के। क्वेश्चन नंबर 13, धारा 22 के अनुसार किसी अधिभोग रैयत ऑक्यूपेंसी रैयत को उसकी जोत से कैसे बेदखल किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22, हाउ कैन ऑक्यूपेंसी रैयत बी इवेक्टेड फ्रॉम हिज होल्डिंग्स? ऑप्शन ए जमींदारों का आदेश से, बाय द ऑर्डर ऑफ लैंडलॉर्ड, बी ग्राम प्रधान के कहने पर, एट द इंस्टेंस ऑफ विलेज हेड, सी केवल उपायुक्त द्वारा पारित डिग्री आदेश के निष्पादन में, ओनली इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर पास बाय द डिप्टी कमिश्नर, बी पुलिस द्वारा, बाय द पुलिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल उपायुक्त द्वारा पारित डिग्री आदेश के निष्पादन से। क्वेश्चन नंबर 14, धारा 33 क के तहत रैयत के लगान में कमी, रिडक्शन ऑफ रेंट, किन आधारों पर की जा सकती है? अंडर सेक्शन 33A, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द रेंट ऑफ रैयत बी रिड्यूस्ड? ऑप्शन ए यदि मिट्टी किसी की किस्म खराब हो गई हो आकस्मिक कारणों से, इफ द सॉइल क्वालिटी इज डिटोरेटेड ड्यू टू एक्सीडेंटल काउज, बी यदि सिंचाई की व्यवस्था खराब हो गई हो, इफ द इरिगेशन सिस्टम हैज फेल्ड, सी यदि मुख्य खाद्य फसलों के औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आ गई हो, इफ देयर हैज बीन ए फॉल इन द एवरेज लोकल प्राइसेस ऑफ स्टेपल फूड क्रॉप्स, डी उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का संबंध किस वर्ष से है? परमानेंट सेटलमेंट रिलेटेड टू विच ईयर? ए 1765, बी 1793, सी 1857 एंड डी 1908। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1793। क्वेश्चन नंबर 16, वह व्यक्ति जिसे किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो कहलाता है? द पर्सन हु हैज गिवन हिज लैंड टू ए टेनेंट इज कॉल्ड, ए भूधारक टेन्योर होल्डर, बी भूस्वामी लैंडलॉर्ड, सी रैयत, डी जोतदार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैंडलॉर्ड यानी भूस्वामी। क्वेश्चन नंबर 17, धारा 8 के अनुसार मुंडारी खुटखटीदार के अधिकार का उल्लेख है, क्या इसमें मुंडारी खुटखटीदार काश्तकारी शामिल है? सेक्शन 8 मेंशन द राइट ऑफ मुंडारी खुटखटीदार, डज इट इंक्लूड मुंडारी खुटखटीदार टेनेंसी? ए हाँ, यस, बी नहीं, नो, सी केवल कुछ मामलों में, ओनली इन सम केसेस, डी उपायुक्त के विवेक पर, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डीसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18,
धारा 11 के तहत किसी भूधृति टेन्योर के विभाजन या वितरण की सूचना किसे देनी होगी? अंडर सेक्शन 11 टू whom must the notice of partition or distribution of a tenure is be given? ए उपायुक्त को, टू द डेप्टी कमिश्नर, बी भूस्वामी को, टू द लैंडलॉर्ड, सी राज्य सरकार को, टू द स्टेट गवर्नमेंट, डी ग्राम सभा को, टू द ग्राम सभा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूस्वामी को। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई भूस्वामी धारा 11 के तहत विभाजन या लगान वितरण पर आपत्ति करता है तो मामला किसके पास जाएगा? If a landlord objects to the partition or rent distribution under section 11, to whom will be the matter be referred? A उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, बी उपायुक्त, डेप्टी कमिश्नर, सी राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर, डी पुलिस अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपायुक्त यानी डेप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 20, धारा 14 के अनुसार जमीन का पुनर्ग्रहण रिजम्पशन पर कौन सी भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता? अकॉर्डिंग सेक्शन 14 ऑन रिजम्पशन ऑफ लैंड विच लैंड कैन नॉट बी रिज्यूम्ड। ऑप्शन ए, जहां निवास गृह या स्थायी भवन बना हो, वेयर इज ड्वेलिंग हाउस और परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्ड। बी, जहां स्थायी उद्यान, बगान या कुआं हो, वेयर देयर इज परमानेंट गार्डन, प्लांटेशन और वेल। सी, जहां शमशान या कब्रिस्तान हो, वेयर देयर इज क्रिमेशंस ग्राउंड और ग्रेवयार्ड। डी, उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, रैयत शब्द क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म रैयत? ए, जो केवल लगान वसूलता है, वन हु ओनली कलेक्ट्स रेंट। बी, जो खेती करने के लिए भूमि धारण करता है, वन हु होल्ड्स लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। सी, जो भूमि का मालिक हो, वन हु इज द ऑनर ऑफ द लैंड। डी, जो मजदूरी करता, वन हु वर्क्स एज ए लेबरर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो खेती करने के लिए भूमि धारण करता हो। क्वेश्चन नंबर 22, धारा 24 के अनुसार अधिभोगी रैयत की क्या बाध्यताएं हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑक्यूपेंसी राइट? रैयत, ए, मुफ्त में काम करना, टू वर्क फॉर फ्री। बी, लगान का भुगतान करना उचित और सामयिक दर से, टू पे रेंट एट फेयर एंड इक्विटेबल रेट। सी, जमींदार के घर की मरम्मत करना, टू रिपेयर द लैंडलॉर्ड्स हाउस। डी, उपज का आधा हिस्सा देना, टू गिव हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लगान का भुगतान करना उचित और सामयिक दर से। क्वेश्चन नंबर 23, धारा 27 के तहत रैयत के लगान में वृद्धि किसके आदेश से हो सकती है? अंडर सेक्शन 77, बाय हुज ऑर्डर कैन बी रेंट ऑफ रैयत बी इनहैंस्ड? ए, भूस्वामी लैंडलॉर्ड, बी, ग्राम प्रधान विलेज हेड, सी, उपायुक्त डेप्टी कमिश्नर, डी, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपायुक्त। क्वेश्चन 24, धारा 10 में किसका उल्लेख है? व्हाट इज मेंशन इन सेक्शन 10? ए, भूधारक का लगान वृद्धि के लिए कब दायी न होना, व्हेन ए टेन्योर होल्डर इज नॉट लायबल फॉर रेंट इनहेंसमेंट। बी, काश्तकारों का निष्कासन, इविक्शन ऑफ टेनेंट्स। सी, भूमि का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ लैंड। डी, बंजर भूमि का बंदोबस्त, सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भूधारक का लगान वृद्धि के लिए कब दायी न होना। क्वेश्चन नंबर 25, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत एक रैयत अधिभोग रैयत ऑक्यूपेंसी रैयत कब कहलाता है? अंडर CNT एक्ट, व्हेन इज ए रैयत कॉल्ड एन ऑक्यूपेंसी रैयत? ऑप्शन ए, जब उसके पास खुदकट्टी अधिकार हो, व्हेन ही हैज खुदकट्टी राइट। बी, जब उसे भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो, व्हेन ही हैज एक्वायर्ड राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन द लैंड। सी, जब वह 20 साल से खेती कर रहा हो, व्हेन ही हैज बीन कल्टिवेटिंग फॉर 20 years। डी, जब वह जमींदार का रिश्तेदार हो, व्हेन ही इज ए रिलेटिव ऑफ लैंडलॉर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब उसे भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो। मैंने आपके सुविधा के लिए इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।